नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। मैं आपके सामने राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आया हूं, जिसमें हम 8 से लेकर 10 जुलाई 2023 तक की राजस्थान करंट अफेयर्स देखेंगे। क्लास की पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है। वहाँ जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। तो शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। पद्मश्री मोहनलाल कुमार का निधन इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। इन मोहनलाल कुमार के बारे में आपको पता हो तो वन रक्षक के पेपर में पूछा था, जो री एग्जाम हुआ था उसके में, कि मोहनलाल कुमार का संबंध किस कला से है। तो किस कला से? मर्ण शिल्प कला से। तो मोलेला की मर्ण शिल्प कला को विश्व भर में प्रसिद्धि दिलाने वाले पद्मश्री मोहनलाल कुमार का 7 जुलाई 2023 को निधन हो गया। इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। वह नाथद्वारा राजसमंद के निवासी थे। कौन? मोहनलाल कुमार। जो मोलेला शिल्प कला है अपने राजसमंद की फेमस है, मर्ण शिल्प कला, उनके अपने कलाकार थे मोहनलाल कुमार। मोहनलाल कुमार ने अपने पिता चतुरनाथ से ये कला सीखी थी। कौन सी? मोलेला शिल्प कला, मर्ण शिल्प कला। वर्ष 2012 में मोहनलाल को मोलेला की मर्ण शिल्प कला में योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया था। इम्पोर्टेंट है ये भी लाइन। 1988 में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला था उन्हें। 2003 व 2005 में शिल्प गुरु अवार्ड से सम्मानित किया गया था और 2009 में राजस्थान शिल्प रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। किन्हें? मोहनलाल कुमार को। नेक्स्ट क्या है? वर्ष 2021 में मोहनलाल कुमार पर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया था। तो इम्पोर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। पूरे फैक्ट याद रख लेना तथा अच्छे से लिख लेना। नेक्स्ट है केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 में राजस्थान के 2 जिलों का चयन। तो कौन से जिलों का चयन हुआ? केंद्र सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा संचालित हो रही है स्वदेश दर्शन योजना 2.0 मतलब दूसरे चरण की योजना में के तहत राजस्थान के जोधपुर व बूंदी जिलों को शामिल किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रख लेना इन दोनों जिलों को। एग्जाम में पूछा जाएगा कि केंद्र सरकार की स्वदेश दर्शन 2.0 में राजस्थान के कितने जिलों का चयन किया गया या फिर कितने जिलों को शामिल किया गया। तो 2 जिलों को। इसमें क्या किया जाएगा? इन दोनों जिलों में पर्यटन के क्षेत्र में करीब 70 करोड़ रुपए का विकास कार्य व जीर्णोद्धार किया जाएगा। जो भी अपने पर्यटन स्थल है उनका क्या किया जाएगा? जीर्णोद्धार किया जाएगा तथा उनको विकसित किया जाएगा। अब स्मार्ट फैक्ट स्वदेश दर्शन के बारे में देख लेते हैं। स्वदेश दर्शन योजना विषयगत पर्यटन सर्किट के एकीकृत विकास के उद्देश्य से पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। कौन सी? स्वदेश दर्शन। कब शुरू की गई थी? 2014-15। इसमें क्या किया जाता है? जो पर्यटन सर्किट है अलग अलग, उन सर्किट का क्या किया जाता है? विकास किया जाता है। अब दूसरे चरण की शुरुआत जनवरी 2023 में हुई और इसमें राजस्थान के 2 जिलों का चयन हुआ, जिसका में एक है बूंदी, दूसरा है जोधपुर जिला। नेक्स्ट, पीएम नरेंद्र मोदी ने बीकानेर में 24,300 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इम्पोर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। एग्जाम में पूछा जाएगा ये सवाल कि पीएम नरेंद्र मोदी ने 24,300 करोड़ की परियोजना का शिलान्यास कहां से किया। तो ये अपने किया था बीकानेर के नंदेश्वर से। कब किया? 8 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी ने बीकानेर के नौरंगदेश्वर से राजस्थान में 24,300 करोड़ रुपए के निवेश के राजमार्ग, रेल, विद्युत परियोजनाओं और बीकानेर में ईएसआईसी अस्पताल का लोकार्पण किया। इम्पोर्टेंट है, अच्छे से लिख लेना। और क्या किया था पीएम नरेंद्र मोदी ने? इसी 24,300 करोड़ में से 11,125 करोड़ रुपए की लागत से अमृतसर जामनगर एक्सेस कंट्रोल ग्रीन फील्ड इकोनॉमिक्स कॉरिडोर के हनुमानगढ़ जालोर खंड का निर्माण का लोकार्पण किया। याद रख लेना, ये एग्जाम में पूछी जाएगी लाइन। तो अमृतसर जामनगर एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक्स कॉरिडोर के हनुमानगढ़ जालोर खंड का क्या किया था? लोकार्पण किया था, जो हनुमानगढ़ से लेकर राजस्थान के जालोर तक है। अब
क्या किया था, तो 2400 करोड़ से अधिक के निवेश से राष्ट्रीय राजमार्ग, रेल, विद्युत परियोजनाओं और बीकानेर में ESIC अस्पताल के निर्माण का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। तो लोकार्पण किस किस का किया था? 6 लेन अमृतसर जामनगर एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड इकोनॉमिक्स कॉरिडोर के हनुमानगढ़ जालोर खंड का निर्माण। अब इसका लोकार्पण किया था। इसकी लंबाई टोटल कितनी है? अपने लंबाई है टोटल 502 किलोमीटर। टोटल कितनी है? 502 किलोमीटर। और जिसकी लागत कितनी है? 11,125 करोड़। NH 754 ए है इसका नाम दिया गया। अमृतसर जामनगर के बीच दूरी कितनी है? लगभग 230 किलोमीटर। यात्रा समय क्या होगा? 11 घंटों की इसमें बचत होगी। 7 बंदरगाह जोड़े जाएंगे और 9 मुख्य राज्य हवाई अड्डे पट्टियां सीधा जुड़ेगी। हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश राज्यों को राजस्थान, गुजरात से सुगम कनेक्टिविटी, समय की बचत होगी और पचपदरा रिफाइनरी समेत पश्चिमी राजस्थान में औद्योगिक इकाइयों को आसान जुड़ाव तथा आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। इंपॉर्टेंट है ये पूरा पार्ट याद रखना। अगला है भुज गुजरात से मोगा पंजाब तक हरित गलियारे के प्रथम चरण का निर्माण। इसका भी क्या था? लोकार्पण। इसकी कुल लंबाई है 3153 किलोमीटर। लागत है 1,951 करोड़। भुज बनासकांठा बीकानेर क्षेत्र में लगभग 6,000 मेगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का राष्ट्रीय ग्रिड के में जोड़ने से विद्युत सप्लाई मजबूत होगी। इसको क्या था? इसका लोकार्पण किया था। इसमें क्या है? गुजरात, राजस्थान, पंजाब समेत पश्चिमी क्षेत्र में थर्मल उत्पादन तथा उत्तरी क्षेत्र में हाइड्रो उत्पादन के साथ नवीकरणीय पावर ग्रिड मिश्रण में राष्ट्रीय ग्रिड को प्रबलता मिलेगी और ट्रांसमिशन क्षमता का क्या होगा? सुदृढ़ीकरण होगा। और क्या था अपने राजस्थान में सौर ऊर्जा क्षेत्र, जिसमें 8.1 गीगावाट से ट्रांसमिशन सिस्टम योजना के चरण दूसरे ऐप का निर्माण का भी लोकार्पण किया था। जिसमें क्या है? बीकानेर खेतड़ी भिवाड़ी 400 किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन के निर्माण में 8100 मेगावाट ऊर्जा के संचार में कार्बन उत्सर्जन में क्या आएगी? कमी आएगी। भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ईंधन द्वारा नवीकरणीय क्षमता स्थापित करने की दिशा में बड़ा कदम, ये लक्ष्य रखा गया है भारत सरकार का। बीकानेर में अस्पताल ESIC अस्पताल का निर्माण का लोकार्पण किया था। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि किस जिले के अंदर ESIC अस्पताल का निर्माण का लोकार्पण किया था PM नरेंद्र मोदी के द्वारा? तो अपने बीकानेर जिले के अंदर। और शिलान्यास किसका किया? बीकानेर रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास का और चूरू रतनगढ़ रेल मार्ग के दोहरीकरण का शिलान्यास किया था। नेक्स्ट, प्रदेश का पहला कौशल स्किल हब कोटा यूनिवर्सिटी में खुलेगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रदेश में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी स्तर का पहला कौशल स्किल हब कोटा यूनिवर्सिटी में खुलेगा। इस हब को प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र से क्या मिल पाएगा? फंड मिल पाएगा। अब स्किल यूनिवर्सिटी है तो स्किल हब खुलेगा। तो स्किल यूनिवर्सिटी एक चर्चा में चली थी, उसका भी देख लेते हैं स्मार्ट फैक्ट में, ताकि आपके वापस रिवाइज हो जाए। राजस्थान ILD स्किल यूनिवर्सिटी जो कहाँ पर है? जयपुर के अंदर है। उसका नाम बदल कर दिया है स्किल यूनिवर्सिटी विश्वकर्मा स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया। कब किया था? 28 जून को बैठक हुई थी कैबिनेट मंत्रियों की। उस बैठक के अंदर ये निर्णय लिया गया। नेक्स्ट, राजस्थान में मध्य प्रदेश के राज्यपालों की बैठक हुई थी। क्यों हुई थी? 7 जुलाई 2023 को राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र तथा मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल के मध्य संभागीय आयुक्त कार्यालय उदयपुर के अंदर। याद रखना किस जिले में हुई थी बैठक? उदयपुर के अंदर। दोनों प्रदेशों में सीमावर्ती जो 15 जिले हैं जिनमें विवाद चलता है, किसका? सीमाओं का। इस विवाद से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए बैठक का आयोजन किया गया। विवाद में राजस्थान के 9 जिले हैं तथा MP के 6 जिले हैं। याद रखना, पूछा जा सकता है एग्जाम में कि राजस्थान और मध्य प्रदेश के राज्यपालों की बैठक की वजह क्या थी, या फिर बैठक किससे संबंधित है? तो किससे? सीमा विवाद से। नेक्स्ट, वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में अवनी लेखरा ने जीता स्वर्ण पदक। इंपॉर्टेंट, ये भी एग्जाम की दृष्टि से। ओजिसेक में आयोजित वर्ल्ड शूटिंग पैरा स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप में 10 मीटर एयर राइफल में अवनी लेखरा ने 248.3 पॉइंट हासिल करके स्वर्ण पदक जीता।
अगला स्पोर्ट्स से संबंधित ही मुकबधिर बैडमिंटन में खेलेंगे राजस्थान के 2 खिलाड़ी। ब्राजील में आयोजित मुकबधिर बैडमिंटन चैंपियनशिप में राजस्थान के 2 खिलाड़ियों को शामिल किया गया। कौन से? अभिनव शर्मा, जो तो चर्चा में चलते हैं बहुत ज़्यादा। अभिनव शर्मा जो कहाँ के निवासी है? जयपुर की निवासी। पूछा जा सकता है किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन से संबंधित, और जोधपुर के पीयूष को शामिल किया गया। नेक्स्ट, मालदीव में आयोजित साउथ इंडियन बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में राजस्थान के खिलाड़ियों ने सर्वाधिक पदक जीते। इसमें जूनियर वर्ग में उदयपुर के अनिल चौधरी को स्वर्ण पदक तथा सीनियर चैंपियनशिप में जयपुर के अमित जाखड़ व भीलवाड़ा के बंटी डायर ने कांस्य पदक जीता। एक और जयपुर की पार्थ सोमानी ने हिमाचल प्रदेश की स्पीति पहाड़ी क्षेत्र की सबसे ऊंची बर्फीली चोटी माउंट कनामो पीक पर सबसे कम समय में ऊपर चढ़ने तथा वापस लौटने का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। किसने? पार्थ सोमानी। कहाँ की निवासी? जयपुर की। नेक्स्ट, कोटा चौपाटी, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो 9 जुलाई 2023 को स्वायत्त शासन मंत्री शांति कुमार धारीवाल ने जयपुर चौपाटी की तर्ज पर कोटा चौपाटी का शुभारंभ कहाँ किया था? कोटा के अंदर किया था। इस चौपाटी में क्या होता है? जो राजस्थान के प्रमुख जो प्रसिद्ध भोजन होते हैं, व्यंजक होते हैं, वो एक स्थान पर मिलते हैं इस चौपाटी के अंदर। अपनी लाडो अभियान, अपनी लाडो अभियान किस जिले से संबंधित है? झुंझुनू जिले से। क्यों चलाया जा रहा है ये? तो जिले में ड्रॉप आउट बालिकाओं को वापस विद्यालय से जोड़ने हेतु अपनी लाडो अभियान चलाया जा रहा है। नेक्स्ट, भरतपुर की कल्पना कुंतल जो अंतर्राष्ट्रीय प्रो कबड्डी लीग, ये इंपॉर्टेंट है। राजस्थान की ऐसी कौन सी महिला खिलाड़ी जो अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रो कबड्डी लीग में खेली थी? तो इसका नाम है भरतपुर की कुंतल, कल्पना कुंतल, जो पंजाब पैंथर से खेलते हुए प्रदेश का नाम रोशन किया, और तथा ये इसकी पंजाब पैंथर टीम है जो द्वितीय स्थान पर रही थी। किसमें? अंतर्राष्ट्रीय प्रो कबड्डी लीग में। नेक्स्ट, राजस्थान की दूसरी वंदे भारत, पहले मैंने इसका लेके आ गया था पिछली क्लास में, लेकिन इसमें क्या कुछ और फैक्ट मिले हैं हमें, तो वो देख लेते हैं। ठीक है, शुभारंभ कब हुआ था राजस्थान की दूसरी वंदे भारत ट्रेन का? 7 जुलाई 2023 को पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा इसका क्या किया था? शुभारंभ किया था। कहां से किया था? याद रखना, गोरखपुर से। कहां से? गोरखपुर यूपी से। राजस्थान की दूसरी व देश की 25वीं वंदे भारत ट्रेन जोधपुर से कहां तक? साबरमती के बीच तक चलेगी। तो ये लाइन याद रखना, राजस्थान की तो ये दूसरी है, लेकिन देश की कौन सी है? 25वीं वंदे भारत ट्रेन है। जोधपुर से साबरमती के बीच 5 स्टेशन पर ये ट्रेन रुकेगी। मंगलवार को छोड़कर, ये भी याद रखना, मंगलवार को छोड़कर सप्ताह में 6 दिन चलेगी। पाली, फालना, आबू रोड, पालनपुर, मेहसाना स्टेशनों पर के बीच ये ट्रेन रुकेगी। इन 5 स्टेशनों पर ये रुकेगी। राजस्थान की दूसरी तो ये है, लेकिन पहली कौन सी है पूछा जाए एग्जाम में, तो राजस्थान की पहली वंदे भारत ट्रेन 12 अप्रैल 2023 को दिल्ली से अजमेर के रूट के मध्य शुरू की थी। किसने? ये भी पीएम नरेंद्र मोदी ने। अब है जयपुर ग्रेटर है जो अपने ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का दूसरा नगर निगम बना। इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। तो मई 2023 में जयपुर ग्रेटर ने ग्रीन बॉन्ड जारी किया। ग्रीन बॉन्ड में क्या होता है? जो अपने नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना, जैसे सौर ऊर्जा हुई, पवन ऊर्जा हुई, इनको। इसके साथ ही इंदौर के बाद पहला कौन सा है? इंदौर। दूसरा कौन? इंदौर के बाद जयपुर ग्रेटर ग्रीन बॉन्ड जारी करने वाला देश का दूसरा नगर निगम बन गया। ग्रीन बॉन्ड के जरिए नगर निगम ग्रीन एनर्जी को क्या देगा? बढ़ावा देने का काम करेगा। इसके लिए नगर निगम की ओर से कई जगह पर उच्च क्षमता वाले सोलर पैनल प्रोजेक्ट लगाए जाएंगे। साथ ही जयपुर ग्रेटर खुद की खेल अकादमी शुरू करने वाला ये देश का पहला नगर निगम बन जाएगा। ये घोषणा की थी कि जयपुर ग्रेटर अपनी खुद की खेल अकादमी स्थापित करेगा। ये अपना टेलीग्राम चैनल स्मार्ट स्टडी राजस्थान, आप टेलीग्राम पर जाकर सर्च करोगे तो ये मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल, जिसमें अपने लगभग 2200 प्लस इसमें सब्सक्राइबर हैं। इसकी फाइल में आप जाओगे तो मंथली, वीकली, डेली करंट अफेयर्स की जो भी पीडीएफ है आपको मिल जाएगी, और करंट अफेयर से संबंधित जो क्लास ली जाती है उसके क्यूज भी यहाँ पर मिल जाते हैं। एग्जाम रिलेटेड जो भी सूचना होती है वो भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर ही डालता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन करें।
क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।